नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। और आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर। ठीक है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे और न्यूमरोलॉजी के बेस पे कैसे उसको हम देखें, वो सारी चीजें बात करेंगे। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 जनवरी 1985। ठीक है, अब जो भी हम डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं, इसमें कई सारे टेक्निक्स होते हैं करने के। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की, जो कि है लोशो ग्रिड। तो अगर मैं इनका लोशो ग्रिड बनाऊंगा तो एक इस तरह से बनेगा, मैं पहले वो बना लेता हूँ। हम जब लोशो ग्रिड बनाते हैं तो हमारे जो भी ग्रिड है वो बैलेंस के ऊपर बात करता है। अगर आपका ग्रिड पूरी तरह से बना नहीं है तो बैलेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, जो बर्थ नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए, या जो भी नंबर्स आप देख पा रहे हो उनको पहले आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आप नंबर 1 देख पा रहे हो तो नंबर 1 को यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है, उसको एक बार और लिख लीजिए। फिर आप नंबर 1 को देख रहे हो यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक बार और लिख लीजिए। दैट मीन्स यू विल एबल टू सी दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग द इफेक्ट ऑफ 3 नंबर 1। ठीक है, 3 बार जो है नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट भी उसी तरह से होगा। अब हम बात करते हैं कि बाकी की जो नंबर्स हैं उनको भी हमें लिख लेना है। जैसे नंबर 6 आ रहा है तो 6 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 9 को लिख दूंगा। 0 का अभी कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 को लिख देंगे। उसके बाद 8 को लिख देंगे। उसके बाद 5 को लिख देंगे। ठीक है, अब इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे अब हमें बर्थ नंबर लेना होता है, बर्थ नंबर लेने के लिए हमें इस नंबर को टोटल करना है। ठीक है, और हमें डेस्टिनी नंबर लेने के लिए इस पूरे को टोटल करना है। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 1 + 6 7 आता है। ठीक है, और इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये 7 8, ये आता है 31। ठीक है, इसको हम टोटल कर लेते हैं तो ये आता है 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, एक और नंबर इस पे हम ऐड करते हैं, उसको जनरली मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे कुआ नंबर या पीक हुआ भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन अभी हम उसको यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ऑल दो यहाँ पे अगर हम कुआ नंबर भी निकालें तो कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट जो है, चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ पे अब हमारा ये एक चाइनीज ग्रिड बन जाता है। ठीक है, अब ये ग्रिड आपको ये दर्शाता है कि लाइफ में कौन कौन से सेक्शंस हैं जहां पे इस जातक को प्रॉब्लम्स आ सकती है, और क्यों आएगी, कैसे आएगी। वो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे इनके मिसिंग है। ठीक है, अगर मैं मिसिंग नंबर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रिड्स जो है, यहाँ पे कुछ ग्रिड्स खाली है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला ग्रिड खाली है। ठीक है, ये वाला ग्रिड खाली है। तो जो भी ग्रिड खाली है तो वो आपका मिसिंग नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 3 आता है तो इसको मतलब 3 मिसिंग है ना। यहाँ पे जो है 2 आता है तो 2 मिसिंग है। ठीक है, अब इनके इफेक्ट में जातक को बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि इनका बर्थ नंबर क्या है। ठीक है, बर्थ नंबर जो होता है वो हम कहते हैं बर्थ नंबर इज, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर की मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, एंड यू आर एबल टू ऑल्सो सी दैट 111 इज देयर, राइट। तो दीज आर द इम्बैलेंस्ड एरिया, दीज आर द इम्बैलेंस्ड एरिया। तो जहाँ पे यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी इनके लाइफ में। एंड इंटरेस्टिंगली वी ऑल्सो सी कि भाई फर्स्ट नेम जो सिद्धार्थ है वो किस पे आ रहा है, राइट। इफ यू सी फर्स्ट नेम सिद्धार्थ विच इज कमिंग ऑन 25, जो कि हम नंबर 7 पे ले आते हैं, एंड द लास्ट नेम जो है इनका मल्होत्रा, इट्स कम्स ऑन 27, जो कि हम 9 में ले आते हैं। ठीक है, एंड नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो भी बर्थ नंबर होता है, अब बर्थ नंबर क्या है, 1 + 6 7, राइट। एंड इनका डेस्टिनी नंबर इज 4, डेस्टिनी नंबर इज 4। So it is very very important the first name is matches or in the category of lucky name. Okay, I strongly believe this is a weak first name. It is a weak first name. ठीक है, अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में बता रहा हूँ। देयर इज लोशो ग्रेड का एक फुल
लगभग 20 डेज का एक कोर्स है, सो विच यू कैन रियली गो अहेड एंड गिव अ ट्राई। तो यहाँ पे हम अपने लाइफ में कई बार ये बोलते हैं भाई नाम में क्या रखा है, बट द थिंग इज नाम में बहुत कुछ रखा है, बिकॉज every time you say your name and the people are denoting you with the particular name, so it is going to influence the energy of that particular number which is carrying by the name number। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी नेम नंबर कोई स्पेसिफिक एनर्जी को लेके चलता है, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट, मेजर डिफरेंस लेके आता है। तो यहाँ पे जिंदगी में राइज करने के लिए देर इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ ही ट्विक्स हिज नेम, स्पेशली द फर्स्ट नेम। क्योंकि भारत में हम जनरली लोगों को फर्स्ट नेम से ज्यादा जानते हैं रादर देन लास्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम इज more important than the last name, but again the total number of the name is also very important। अगर हम इस टोटल पे भी जाते हैं, it goes up to like 52 and 5 plus 2 is 7, which is again matching to this 7 7। So it is not really a great number अगर मैं इनके बर्थ नंबर से इसको देखूं एंड डेस्टिनी नंबर से देखूं, क्योंकि अगर बर्थ नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, इट इज not very bad combination, it is good combination, but it can be we can make it better and we can make it more powerful। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो भी ये न्यूमरोलॉजी के बेस में अगर मैं कहूँ, तो ओवरऑल लाइफ में सक्सेस रहेगा, लेकिन इनके मैरिज लाइफ एंड मेंटल पीस में इनको दिक्कत का सामना इनको करना पड़ेगा। और कई बार जो है इनके लाइफ में इनके डिसीजंस बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। और अगर आप देखेंगे आगे आने वाले कल में इनके कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे लाइफ में जो ये शायद अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस ना कर सके कई मोमेंट्स में, जो इनके लिए काफी बड़ा समस्या का रूप ले सकता है। सो इफ वी डू सम ट्विक एंड देयर आर सम रेमेडीज, क्योंकि देखिए हर नंबर जैसे मिस करता है, जैसे नंबर 3 अगर ये मिस हो रहा है, दिस डिनोट्स टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, दिस नंबर 2 इफ इट इज मिसिंग, इट डिनोट्स टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उस एलिमेंट के एनर्जी को हम अगर इन्फ्यूज कर दें जातक के लाइफ में, तो वहां पे इनको काफी अच्छे लेवल पे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। क्योंकि लोशो ग्रिड्स इज ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंसिंग द ग्रिड, बैलेंसिंग द पावर ऑफ द ग्रिड। और इस ग्रिड को जैसे आप बैलेंस करते हैं, तो लाइफ में जो चीज आपको नहीं मिल रही है वो भी मिलनी शुरू हो जाती है बाय डूइंग वेरी वेरी स्मॉल रेमेडीज। और रेमेडीज मैं ऐसा भी कहूंगा, शायद हो सकता है कि आपके 100 रुपए लगे, शायद हो सकता है आपके 200 रुपए लगे, शायद हो सकता है 1000 रुपए लगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग हैं, एक एवरेज इनकम भी जो करते हैं लगभग 15 से 50,000 रुपए भी अगर कोई अर्न करता है, वो भी इन स्मॉल रेमेडीज को करके आपके अपने लाइफ में बेटर से बेटर चेंजेस ला सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारा एक फुल फ्लेजेड कोर्स है, जो कि आप न्यूमरोलॉजी के कोर्स को ले सकते हैं। उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से ग्रुप में ज्वाइन कीजिए एंड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का अगर मैं देखूं, द बर्थ नंबर इज 7, द डेस्टिनी नंबर इज 4। ओवरऑल लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा, स्टार्टिंग फेज पे थोड़ा हर्डल ज्यादा रहेगा, देन ही विल एबल टू गेट इनटू अ वेरी गुड शेल। और लाइफ में इनको धोखे से बचना है, क्योंकि इनकी लाइफ में धोखा इनको जरूर मिलने वाला है। पैसा जरूर ये कमाएंगे, लेकिन पैसे की वेस्टेज भी इनकी काफी बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से सिद्धार्थ मल्होत्रा को ध्यान देना चाहिए। सो वी विल मीट यू एंड लाइफ में थोड़ा अपनी मन की बात ये अगर शेयर करेंगे तो ही विल फील बेटर। एट दिस मोमेंट ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस द थिंग्स व्हिच ही हैज इनसाइड हिज ओन हार्ट। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड वी विल सी यू इन न्यू वीडियो। थैंक्स, टेक केयर। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ज़बरदस्त सिस्टम है, जिसको आपको अपने लाइफ में अपने प्रियजनों के लिए सीख कर ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए हमारे फ्री ग्रुप आपको अवेलेबल रहेंगे, उस फ्री ग्रुप में आप जुड़िए। जुड़ने के बाद आपके न्यूमरोलॉजी कोर्स के रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी कोर्स आप करेंगे वो हमारे सारे डिटेल्ड कोर्स होते हैं। उस कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलती है हमारे वेबसाइट के थ्रू।
इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल है, तो आप हमारे लाइव Q&A सेशन में जुड़िए और वहाँ पे वी विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। और कोर्स सीखते हुए जितने सवाल नहीं होते, जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं उतने ही सवाल हमारे मन में आते हैं। तो इसलिए ये लाइव Q&A, जो कि लाइफ टाइम के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको जुड़ना है और जुड़ने के बाद कोई भी सवाल आपके मन में है आप ज़रूर पूछिए। लर्निंग पर्सपेक्टिव से जो कोर्स के अंदर सिलेबस के अंदर है वो डेफिनेटली हम पूरी तरह से आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे और एक नई जर्नी को शुरू करते हैं मिलकर। और चलिए न्यूमरोलॉजी की क्लास में जुड़कर न्यूमरोलॉजी सीखते हैं डिटेल में। थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।